आज हमारे दर्शकों के बीच उपस्थित हैं तंत्र, ज्योतिष, वनस्पति और सामाजिक चित्रों पे लगातार पुस्तक लिखने वाले रचनाकार पूज्य कमलेश पुण्यार्क गुरुजी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। वनस्पति तंत्र पे भी आपने पुस्तक प्रकाशित की, लेकिन हम आपसे तंत्र के ऊपर, तंत्र पे जो आपने पुस्तक लिखी है उस पे हम आपका विचार जानना चाहेंगे। तंत्र क्या है? हरिओम। तंत्र शब्द जो है आज के समय में जरा भ्रामक रूप में उपस्थित है। तंत्र शब्द अगर व्याकरण की दृष्टि से, निरुक्त की दृष्टि से देखें तो मेदिनी शब्दकोश में तंत्र के 21 अर्थ बताए गए हैं। सामान्य तौर पर जैसे कि प्रजातंत्र हम कह रहे हैं, राजतंत्र, प्रजातंत्र, सिस्टम के अर्थ में तंत्र शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तंतु, करघा, तंतु बुनना, तंतु धागों से की बुनाई कर रहे हैं करघे पर, तंत्र, वहाँ भी वो तंत्र शब्द का उपयोग है। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से जो तंत्र शब्द, तंत्रायते, तंत्रायते इति तंत्र, मुख्य रूप से सबसे प्रचलित जो तंत्र शब्द कहने से जो सर्वप्रथम जहाँ ध्यान जाता है शास्त्रीय दृष्टि से, सामाजिक तौर पर सामान्य व्यक्ति को जो आम व्यक्ति के सामने अगर तंत्र शब्द का प्रयोग, जैसे ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो राजतंत्र, प्रजातंत्र और ये सिस्टम, वो सिस्टम के अर्थ में वहाँ ध्यान जाता है। लेकिन शास्त्रीय विचार से, और दूसरा वो उसका स्वरूप है तंत्र। आज जो तंत्र की जो छवि आम जनमानस पर जो बनी हुई है, जादू तो मतलब कि तंत्र का ये सबसे विकृत स्वरूप पहले हावी होता है जनमानस में। अरे वो तांत्रिक है, तो उस तांत्रिक शब्द संबोधन से ही वहाँ कई तरह के भाव, एक भय का भाव, आतंक का भाव पैदा होता है। आजकल तो कुछ और नए शब्द सुन रहे हैं, काला जादू, वो उस पर ये वो कुछ खेल कर रहा है, तरह तरह की चीजें हो रही हैं, लोग उसके पीछे दीवाने भी हैं। हमारी जो कामनाएं हैं वो कामनाएं ही हमें दीवानगी की स्थिति पैदा करती। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। फिर इस पर आगे बात करेंगे, पहले तंत्र को थोड़ा सा और विश्लेषित कर लें, फिर उस बात पर आएंगे। मुख्य रूप से ये हम जगत, सृष्टि, ये पूरी व्यवस्था जो है, सिस्टम, इसका सम्यक ज्ञान, सही रूप से ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है, जिसके बारे में सृष्टि के सारे रहस्यों को हम जान जाएं, जिस विद्या से, वो असली तंत्र वही है। ये काला जादू और जादू टोना, ये लंग फंद, बहुत तरह की चीजें जो सुनने में, इंद्रजाल, ये इंद्रजाल है जैसी चीजें हैं। सोडियम है, पानी में डाल देंगे तो आग लगेगा, फास्फोरस को निकालेंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में आग लगेगा। वो जादूगर जो कम पढ़े लिखे हैं, देहातों में जा करके या शहरों में भी जादू, वो तमाशा दिखाते रहता है फुटपाथ पर, समझ लगा बाप ये जादू है। ये तंत्र, असल जो मूल रूप से जो तंत्र का जो मौलिक स्वरूप है वो है सृष्टि संरचना को समझने की विधि,
है कि जब हम किसी विधि को हम जान जाएंगे तो वो जानने वाले पर निर्भर करता है कि अब उस विधि को जान करके आगे वो क्या करता है। अच्छा करता है वो आज करता है। विज्ञान, आधुनिक विज्ञान की बात, हम साइंस, इसको हम इसके लिए हम साइंस शब्द का प्रयोग करेंगे, विज्ञान नहीं। अब ये थोड़ा विषयांतर जैसा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि साइंस का, अंग्रेजी का जो शब्द साइंस है वो वास्तव में विज्ञान का अंग्रेजी अनुवाद नहीं है। विज्ञान विज्ञान है, साइंस विज्ञान नहीं। वो भौतिक, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये विज्ञान, साइंस नहीं है। साइंस है मतलब विज्ञान नहीं है। अब विज्ञान शब्द से जिसको हम समझ लेते हैं वो नहीं, वो साइंस है, बहुत स्थूल चीज। विज्ञान जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर किया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, वो विज्ञान है। योग विज्ञान है, आयुर्विज्ञान है, तंत्र भी एक तंत्र विज्ञान है। तंत्र पूरी सृष्टि को समझाने के लिए अगर कोई चीज है तो योग और तंत्र। योग तो फिर एक अलग चीज है। तंत्र के उपयोग से हम योग की प्राप्ति करते हैं। योग चित्तवृत्ति निरोधा, पतंजलि ने कहा। योग की व्याख्या सबसे, और सबसे पहला उसका अगला सूत्र दे रहे हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्यान्त निरोधा। ये चित्तवृत्तियों का निरोध कैसे होगा? तो अभ्यास और वैराग्य से। सूत्र है। अब चूंकि योग पर यहाँ बातें नहीं, अभी हम तंत्र पर बात कर रहे हैं, तो तंत्र समूचे सृष्टि तंत्र को समझने की बात। अब अभी हमने कहा कि तंत्र की जानकारी, तंत्र की का ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्राप्तकर्ता पर यह निर्भर करता है कि उसका उपयोग वो किस रूप में करता है। एटम बम का आविष्कार, एटम का आविष्कार करके हम उस एटमिक ऊर्जा से हम फैक्ट्रियां भी चला सकते हैं और उस एटमिक ऊर्जा से हम संसार को ध्वस्त भी कर सकते हैं। और अधिक ये तमोगुण बहुल, अभी का वर्तमान जो विश्व है इसको तमोगुण बहुल ही कहेंगे। तमोगुण बहुल अभी के विश्व में दुरुपयोग ही हो रहा है। हम उस ऊर्जा से, हम ऊर्जा का ज्यादा दुरुपयोग ही कर रहे हैं। तो तंत्र की गुत्थियों को समझ कर एक यह कि पहले हम उसकी जानकारी और फिर उसका सदुपयोग दुरुपयोग की बात। तंत्र में वो शक्ति है कि हम सारी चीजों को उलट फेर कर सकते हैं। ये भवन, जैसे ये भवन खड़ा है या कोई यंत्र मेरे सामने यंत्र पड़ा हुआ है, मेरे हाथ में पेचकस है, हथौड़ी है, पिलास है, ये टूल्स हैं, तो हम इन टूल्स का प्रयोग करके हम उसके पेच को कस भी सकते हैं और उसी पेचकस से हम उस पेच को खोल के उसको बर्बाद भी कर सकते हैं। तो तंत्र की गुत्थियों को समझ जाने के बाद, तंत्र की विधा को समझ जाने के बाद, उसकी नियमावली को समझ जाने के बाद, अगर वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ जाएगा जो रजोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी तक तो बैलेंस थोड़ा हो जाता है, तमोगुणी वाला जो होगा तो उसका दुरुपयोग तो सारी चीजों को उलट फेर करेगा। वो मारण मोहन उच्चाटन, वो तो मारण से ही शुरू करेगा, मोहन उच्चाटन से भी उसको संतोष ही नहीं होगा। तो ये तंत्र, अब समझते हैं कि तंत्र के प्रति जो आम लोगों की जो भ्रांति है और तंत्र की जो मूल, तंत्र का जो मूल रहस्य है, इस पर ये भ्रम आम लोगों का इस परिभाषा का क्या ख्याल है आपका? यहाँ कोई संशय तो नहीं ऐसा लग रहा है ना? जो मेरा मुख्य यह है कि तंत्र ये काला जादू कह करके और ये चीज कर दो और ये चीज कर दो, इसका रस निकालो, उसका वो पत्थर ले आओ और इसका ये धागा, काला धागा लो और ये बांधो और इतना चावल और ये हल्दी और ये ऊँच करके और जाके चौराहे पर रख दो। हम तो तथाकथित शब्द का हम प्रयोग, जो वास्तव में वो तंत्र के मर्मज्ञ नहीं है, जो भरे पड़े दिख रहे हैं बाजार में, उनको तंत्र के का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। वो तंत्र नहीं, वो तमाशा कर रहे हैं।
इंद्रजाल कर रहे हैं कहीं कहीं उसमें चीजें। सबसे पहली बात ये बता दें कि तंत्र में अधिकांश शब्दावली का जो प्रयोग हुआ है वो कूट भाषा का प्रयोग हुआ है। तंत्र साधन, हम तांत्रिक हैं, अपने को मतलब कि समाज में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए ये आडंबरी सारा ये पूरा लीला चंदन टीका जितना चूना पत्थर राख कोयला जो भी है ललाट में लपेट लिए, पूरे शरीर में बना लिए, मालाओं का जितने कंकड़ पत्थर जो है सब डले में डाल लिए, वेशभूषा एकदम उनका देखने में ही लगेगा कि आदमी क्या है, दूर से ही लगेगा ये कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता वाला। आए दिन समाज में घूमते फिरते अपने को तथाकथित तांत्रिक कहने वाले जो लोग हैं इसी तरह से नजर आते हैं। कर क्या रहे हैं वो तो मारन से नीचे की बात ही नहीं करते हैं। ये हम कर देंगे यार, ये हो जाएगा, चुटकी बजा करके ये काम तो ये हो जाएगा। तंत्र का वाकई जो तंत्र पर जिसे पैठ होगी, तंत्र की पकड़ होगी, जिसे ये मालूम होगा कि इस ऊर्जा का क्या, इस शक्ति का क्या परिणाम है, तंत्र का दुरुपयोग कभी नहीं करेगा। करेगा जब भी तो सदुपयोग करेगा, संरचनात्मक क्रिया, विध्वंसात्मक क्रिया कभी नहीं होगी। वो अपनी शक्ति का, अपनी तांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किसी को संतान देने में भले कर सकता है, किसी के संतान का जान लेने में नहीं करेगा जो सही तांत्रिक। अभी तो 99% जो तांत्रिक हैं वो सारे के सारे ढोंगी और पाखंडी हैं। अब ये कहना तो फिर थोड़ा सा ये लगेगा कि हम किसी ये विशेष पर हम टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इसके माने तंत्र के प्रति समाज में जो ये घृणा और या भय, आतंक का जो भाव उत्पन्न हो गया, उसके पीछे कारण क्या है? मुख्य कारण यही है। कई तांत्रिकों का विज्ञापन हमने देखा है जिसके धर्म में नास्तिकता भरी हुई है, वो लोग भी आजकल तंत्र का काम करते हैं। तो ये तो सरासर जनता को गुमराह कर बिल्कुल पैसे बिल्कुल ऐंठने बिल्कुल का काम है। बिल्कुल। मैं तो सोच रहा हूँ लाए ना भाई, ढूंढ करके लावे, ऐसा कोई वाकई हमारे मारण प्रयोग करे, करके दिखावे, सम्मोहन प्रयोग करके दिखावे, वशीकरण प्रयोग करके दिखावे। अरे भाई सम्मोहन वशीकरण तुम्हारे पास है तो क्यों नहीं हम शत्रु राष्ट्रों पर क्यों नहीं वशीकरण का प्रयोग करते रहो कि राष्ट्र का कल्याण हो जाए। आज हिंदुस्तान हमारा भारतवर्ष चारों तरफ से दुष्टों से घिरा हुआ है, आतंकवादियों से घिरा हुआ है, क्यों नहीं उसके ऊपर प्रयोग करते रहो। अगर वास्तव में उनमें क्षमता होती तब तो राष्ट्र, हम इतना जो सेना पर हम खर्च कर रहे हैं, इतने हम अस्त्र पर खर्च कर रहे हैं, हम उन तांत्रिकों का प्रयोग हम बॉर्डर पर कर देते। अरे उनको बल्कि सम्मान पूर्वक हम राष्ट्रपति भवन में स्थान दे देते, वहां बैठ करके वो अपनी मिसाइल दागते रहते। लावे तो मैं उनको नमन करने के लिए, मैं उनको गुरु मानने के लिए तैयार हूं। क्या भाई, हम तो तांत्रिक, हम कामरूप कामाख्या के सिद्ध हैं। कामरूप देखा भी है रे मूर्ख, कामरूप कामाख्या, कामरूप बस आसाम चले गए, कामरूप जिला में चले गए, घूम फिर करके चार तो वहां से हड्डी खोपड़ी ले करके चले आए, वेशभूषा बना लिए जैसे थे। ऐसे इस तंत्र के आडंबरियों के चलते ही तंत्र जैसा पवित्र, जो सृष्टि का संचालन, सृष्टि की गुत्थियों को खोलने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, भोग मोक्ष से मोक्ष, और उस तंत्र की ये दुर्दशा, ये स्थिति तंत्र के इस भ्रामक जंजाल से, इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से, दर्शकों से निवेदन करेंगे, उन्हें सुझाव देंगे कि इस तरह के आडंबरी तंत्र जाल में न फंसे। वो स्वयं भी पतन की ओर हैं और आपको भी किसी पतन की ओर ले जा रहे हैं। ये काम कर दो जा करके, ये काम कर दो, वहाँ कुछ नहीं है। उसके साथ जो क्रिया विधि जो बताते हैं, उसके बीच में कुछ बुद्धियाँ हैं, उसकी सिद्धि साधना भी उनके पास नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मुझे पैशाचिक सिद्धियाँ हैं, पिशाचों पे कंट्रोल है। कई लोग कहते हैं कि
बाह्य हवा पे कंट्रोल है। मुझे तो अब तक कोई दर्शन नहीं हुआ है। ये हो सकता है मेरा दुर्भाग्य हो, मेरी पहुंच वहां तक ऐसे सिद्ध महापुरुषों तक नहीं हो। अलग है। पिशाच सिद्ध है तो पिशाच सिद्ध करके आप क्या कर रहे हैं? पहली तो उनसे मैं, अगर ऐसे लोग मिले तो कि वह पिशाच सिद्ध करके आप क्या कर रहे हैं? कौन सा माने तीर मार कर रहे हैं? उसका उद्देश्य क्या है? आपने इस कीमती मानव शरीर का इतना उपयोग पिशाच सिद्धि करने में काहे के लिए समय बिताया? एक बड़ा रोचक प्रसंग माने तंत्र सिद्धि वगैरह पर एक बात अभी आपने जो की, तो एक बड़ा माने इसमें उपदेश भी है और रहस्य भी है, दोनों चीजें हैं। नदी के किनारे एक महात्मा जी माने तांत्रिक जी जो है वो तथा जो भी तांत्रिक, हाँ जो भी हो, लेकिन था उनके पास, खड़े थे, नाव वाला बगल में लगा, तो कुछ देर इनको खड़े देखा तो पूछा नाव वाला, क्या बाबा नदी पार होना है? हाँ नदी पार तो जाना है, चलिए पार कर देते हैं, क्या लोगे? मान लेते हैं कि उसने कहा कि हम भाई 5 रुपया लेंगे नदी पार करने के लिए। 5 रुपया नदी पार करने के लिए? थोड़ी सी 5 रुपया, अरे 5 रुपया हमें उदाहरण दे, 5 रुपया खर्च करेंगे नदी पार करने के लिए? देखो हम पार होते हैं। अब देखिए यहाँ, अब ये दूसरे पक्ष पर यहाँ उपदेश और संदेश दोनों चीजों की हम बात यहाँ कर रहे हैं, सावधानी भी। ये होता क्या? महात्मा जी ने अपना ये चादर उठाया, पानी के ऊपर डाला और आराम से उसको आसन लगा करके 2 मिनट में नदी पार करके उधर से आवाज लगा रहे हैं, देखे 5 रुपया तुमको देते हम पार करते। अब यहाँ से अगली बात कहना क्या? मलाह भी जल्दी से पार करके नाव अपनी ले करके गया महात्मा जी के पास, उस पास पहुंचा। बोले कि महाराज ये सिद्धि प्राप्त करने में आपका कितना समय और श्रम लगा? ये देखता नहीं है मेरी पकी हुई वो लंबी लंबी दाढ़ी, उम्र बिता दिया मैंने। मलाह मुस्कुराया, बोला कि महाराज आपने जीवन में ये 5 रुपया ही कमाया? ये कितना करारा व्यंग है। अब अगर आपके पास ये सिद्धि थी, इस छोटे से इस काम के लिए आप 5 रुपए के लिए सिद्धि को, क्षरण तो होगा ही। बैटरी हमने चार्ज किया है, उसको यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डिस्चार्ज तो जाएगा ना। हमारी साधना की शक्ति जो है, अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं तो ध्यान देने की बात है, सदुपयोग करते हैं तो मेरा क्षरण खर्च कम होता है। ठीक वैसे ही तरह से कि हम पैसे कमा रहे हैं, अगर हम सत कार्य में, सही कार्य में, पुण्य कार्य में अगर हम अपने पैसे का उपयोग करते हैं तो उससे हमको अदृश्य रूप से उसका रिटर्न मिलता है, उसका प्रतिफल मिलता है। लेकिन यदि उस पैसे का हम दुरुपयोग करते हैं, गलत काम के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रतिफल भी उसी हिसाब का हो। उसी तरह से अच्छे प्रयोग में अगर आप अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, तांत्रिक तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा जो शक्तियाँ आपको प्राप्त, सिद्धियाँ जो मिली हैं, थोड़ी बहुत जो ऊर्जा इकट्ठी कर पाए हैं, तो अगर दुरुपयोग करेंगे तो उसका दुष्परिणाम, क्षरण आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ इसमें वही कि क्षरण आपने व्यर्थ का ये प्रयोग कर दिया। मेरा एक सवाल है, क्या ये वाकई में होता है क्या? होता तो है, होता तो है। पारलौकिक आत्माओं को कंट्रोल किया जा सकता है क्या? किया तो जा सकता है, लेकिन जितना आसान लोग इसको समझ लेते हैं, कह देते हैं, तो उसमें तो बड़ी बड़ी लंबी तो खतरे भी काफी हैं। खतरे काफी नहीं, खतरे ही खतरे हैं। आर और पार की बातें हैं। या तो तुम्हें सिद्धि लब्ध होगी, या
मृत्यु और पागलपन, ये दो, मृत्यु संयोग से ना भी हो पावे तो पागलपन के कगार तक तो पागल तो हो ही जाना है, थोड़ी भी अगर त्रुटि होगी तो। मतलब कि अब इसको हम 3 फॉर्म मान लें, 3 स्टेज मान लें, सिद्धि, मृत्यु, पागल। खास करके इसमें तो सिर्फ बगैर निर्देशक के प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता अवश्य है। इसमें जो भी कंट्रोल होता है वो अतृप्त आत्मा ही कंट्रोल होती है। ना 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 ना, ये तो एकदम ब्रह्म तंत्र के भी कई फॉर्म हैं, कई स्तर हैं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी ने किसी आत्मा को कंट्रोल आप करने के इतने लिए तंत्र के चाहा। अभी हमने सबसे पहले हमने क्या कहा, तंत्र क्या है, मूल रूप से तंत्र जो है इस सृष्टि के सारी रहस्य को, अब ये पत्ती, जैसे एक वैज्ञानिक, अब ये पत्ती आपके सामने है, ये कलंदे की एक पत्ती है, अब इस कलंदे की पत्ती का इसका इसमें ये तंत्र है। अगर हमको तंत्र के हम बैठ के इसके हम इस कलंदे की पत्ती को आम की पत्ती में बदला जा सकता है। ये क्या हुआ, आज वैज्ञानिक जैसे क्या से क्या उलट पलट कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं, तो तत्वों का परिवर्तन ये है, ये मतलब उसका सकारात्मक पक्ष। हम लोहे को सोने में बदल दे सकते हैं, ये हम मतलब हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, तंत्र की मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि कोई इस ब्रह्म हो कि मैं कल से मेरे पास ढूंढते हुए आ जाए कि भाई चलिए और लोहा पावर लेकर के आ जाएंगे कि हमको सोना बना दीजिए, ऐसा। वनस्पति तंत्र पुस्तक हमारी जब प्रकाशित हुई 5-7 साल पहले, आए दिन पर ये क्या मतलब, मैं पुस्तक लिखने के बाद अभी तक जिंदा हूँ, ये क्या मेरा अपराध है? अरे भाई, पुस्तक में सारी चीजों को मैंने लिख दिया है, जितना मुझे ज्ञान था उसको कायदे से पढ़िए, उसके हिसाब से काम कीजिए, क्या मतलब। पहले के लोग अभी अब आपने जो बुरी आत्माओं वाली जो बात कही, ऐसा नहीं है, अच्छी आत्माओं को भी। अरे भाई, दुर्वासा ने कुंती को क्या दिया था, मंत्र दिया ना, उस मंत्र से उन्होंने जिसे बुलाओ वो आएगा। देवताओं को आहूत किया, वहां प्रेत को भी आहूत कर सकते थे, और देवताओं की तुलना में प्रेत का आवाहन तो आसान है। हमें जान लेना चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, हमारे अतिरिक्त जो प्रत्यक्ष ये जगत है, दिख रहा है, पेड़ पौधे, मकान, पहाड़, नदी, झरना, सारी चीजें, इसके समानांतर हमें दिख नहीं रहा है कई 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 जगत हैं। अब ये मेरी चर्म चक्षु की एक त्रुटि है, कमी है कि हम उसको नहीं देख पाते हैं। इस पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला है स्वामी विशुद्धानंद जी ने। नाम सुने होंगे विशुद्धानंद जी, भारतवर्ष के जाने माने सिद्ध पुरुषों में बीएचए के प्राचार्य व्याख्याता रहे। गोपीनाथ कविराज जी का नाम, जो भी जिनको भी तंत्र मंत्र से अभिरुचि होगी वो गोपीनाथ कविराज का नाम जरूर सुने होंगे। एक से उनकी पुस्तकें हैं मूल रूप से, जिनको भाषा पर सही पकड़ है, शब्दों पर सही पकड़ है और मूल चीज़ों की जानकारी करनी है, तो इन पुस्तकों का अवलोकन। भारतीय संस्कृति और साधना गोपीनाथ कविराज जी की 2 वॉल्यूम में मोटी किताबें हैं। बिहार राजभाषा परिषद से प्रकाशित है ये, बहुत पहले प्रकाशन का वर्ष मुझे याद नहीं है, लेकिन उपलब्ध है। अद्भुत पुस्तक है। जिनको इन चीज़ों को वाकई जिनको समझना हो, वो काला जादू वाले के चक्कर में दौड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन जिसको वास्तव में इन चीज़ का ज्ञान करना हो। लेकिन भाषा तो फिर भाषा है, गोपीनाथ जी की भाषा तो परिष्कृत पढ़ने वाली। आपने क्या पूछा, अभी कुछ कह रहे थे आप? पैसाचिक तो वो आसान होता है, तो हाँ, वो
इस समानांतर ये सारी चीजें चल रही हैं। हम अपनी शक्ति का प्रयोग करके, जैसे मान लें कि मैं यहाँ हूँ, घूम रहा हूँ, बगल से एक कुत्ता गुजर रहा है, एक गधा गुजर रहा है, एक गाय गुजर रही है, एक शेर गुजर रहा है, तो हम अपनी शक्ति के हिसाब से हम उस पर, शेर को तो देखेंगे तो भाग चलेंगे, लेकिन गाय है, कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, तो हम उसको पकड़ सकते हैं। ये दृश्य जगत का पकड़ना और माने पहुंच और ना पहुंच की बात हुई। तो ठीक वैसे भी वहाँ भी है कि मेरी शक्ति कितनी है, हम कितनी साधना की ऊर्जा बटोर पाए हैं, तद अनुसार हम किसको हम करते क्या है लोग। वही छोटी मोटी अति क्षुद्र आत्माएं जो हैं, अति क्षुद्र, वहाँ भी गृह अति क्षुद्र आत्माएं जो हैं, उनको थोड़ा आसानी से सामान्य साधना में वो उनको हम कैद कर ले। जैसे वो जस्ट लाइक किडनैपिंग, आपने किसी को किडनैप करके अपने घर में रख लिया, कैद कर लिया, और अब उसे अब आप घर में झाड़ू पोछा बर्तन करवा रहे हैं, उनसे कोई काम करवा रहे हैं। तो इन तरह से आत्माओं को तो ऐसे ही है, क्योंकि उससे सदगति नहीं हुई है, इसीलिए वो आत्मा भटक रही है ना। तो उनमें भी ग्रेड है, जैसे इधर मनुष्य में जाति और वर्ण की बातें हैं, वहां भी सारा है। तो उनमें से हम उस तरह से जो कमजोर तबके के हैं, उनको हम अपने अंदर में काबू में कर लेते हैं, और बस उसी का खेल खेलते रहते हैं। ये छोटे छोटे जो माने थोड़ा सा ये सड़क छाप जादूगर से थोड़ा ऊपर जो अपने को तांत्रिक और कापालिक और सारी चीज़ें जो कहते हैं, कामरूप कामाक्षा के सिद्ध और फलाने, ये वो सारी चीज़ें, तो ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें कभी कभी आए। ये नहीं है कि शून्य है, हजार आडंबरियों के बीच में एक कोई एक थोड़ा जानकार, थोड़ा, फिर उसके लिए मैं थोड़ा ही प्रयोग कर रहा हूँ। हजार लाख यदि ऐसे तांत्रिकों को आप देख चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं, उनमें कोई एक जो होगा वो, बाकी तो सब वैसे ही आडंबरी है। कोई एक परसेंट, हजार में एक, या जो वो है वो थोड़ी जानकारी रखे हुए है। जिसके पास जानकारियाँ होंगी वो कभी भी गलत प्रयोग नहीं करता, नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी बात, ये मैं पहले ही कह चुका। अध कचरा जो होगा, बीच वाला होगा। अरे भाई, तंत्र की सिद्धि आपको तभी मिलेगी जब आप अन्यान्य चीजों को, हमारे अंदर जो खड़दोषा पुरुष ने हातव्या भूति मिक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम देदुषि, ये 6 दोष जो हमारे अंदर है, और भी बहुत सारे दोषों की संख्या अनेक है, सैकड़ों हजारों। आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, ईर्षा है, द्वेष है, घृणा है, ये सारी चीजें जब तक हैं तब तक वो चीजें आपको नहीं प्राप्त होंगी, आप नहीं पहुंच सकते पूर्ण रूप से उसको प्राप्त हो। बहुत कठिन है, जीवन चूक जाता है। ये भी नहीं है कि जन्म जन्मांतरों की, और इतना मूल्यवान चीज वही अभी जो साधु जी वाला उदाहरण को 5 रुपए में नाव का खेवाई देने के लिए प्रयोग कर लेगा। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले संदेश तो ये देना चाहते कि सावधान, इन आडंबरी तांत्रिकों के जाल में न बसें। सामाजिक कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हैं, आप हर व्यक्ति के सामने अपने अपने, किसी को अर्थ चाहिए, किसी को दें, कहीं कहीं शत्रु, ये वो सारी चीज़ें। उसके लिए बस अपने घर में बैठ करके प्रभु से निवेदन कीजिए कि आप प्रभु मेरा दुख दूर कीजिए। आप जिस देवी देवता के भक्त हो, उससे हमको कोई ये नहीं है, आप उनसे निवेदन कीजिए। घर में बैठ करके पास के किसी मंदिर में जा करके उनसे निवेदन कीजिए, और आर्तभाव से, आर्तभाव समझ रहे हैं, बिल्कुल करुणा भाव से द्रवित हो करके। अरे हमको मांगने भी नहीं आता है, बहुत कम लोगों को मांगने आता है। मांगने की कला भी अगर सीख जाए तो कल्याण होगा। तो आर्तभाव से बैठ करके मांगिए कि प्रभु मेरा, काली के महीने आप मानेंगे, हे मैया तुम मेरा कल्याण करो। कहीं तांत्रिक के पास जाने से बेहतर है कि आप घर में बैठ करके, मंदिर में जा करके वहाँ रोइए, गिड़गिड़ाइए,
वो सुन लेगी, पत्थर की मूर्ति जिसको आप समझ रहे हो वो सुन लेगी। वहां अर्थ का भी, धन का भी बर्बादी नहीं है, वहां आप ठगे भी नहीं जाएंगे, वहां से कोई विपरीत प्रतिक्रिया भी होने का खतरा नहीं है। देवता कभी अहित नहीं करते। बिल्कुल नहीं। तो सबसे बड़ा संदेश तो मैं यही देना चाहूंगा कि इससे बचने का प्रयास कीजिए। तंत्र है माने नहीं है, तंत्र शक्ति नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूं। शक्ति है, शक्तिमान नहीं है, शक्तिमान का अभाव है। हम जिसे शक्तिमान समझ रहे हैं वो वास्तव में शक्तिमान नहीं है, वो ठग उचक के जालसाज हैं। बिरले हजार लाख में कोई एक, मुझे तो अब तक नहीं ऐसा कोई मिला कि कोई जिनके पास सिद्धियां हैं वो लोगों के सामने नहीं आएंगे, बिल्कुल। और जिसके पास कुछ नहीं है वो लोगों को दिखावा में आता तो है। दिखावा की उसी को आवश्यकता है ना, कौन दिखाएगा? जिस प्रोडक्ट का विज्ञापन ज्यादा हीरा पाए गांठ गठियाए, वो कबीर ने कहा है। हीरा मिल जाएगा तो आप बाजार में हाथ में लेके नचाते चले आके कि मेरे पास हीरे का टुकड़ा है, हीरे का टुकड़ा है, कि जल्दी से उसको जाके छिपा के रखिएगा। हीरा पाए गांठ गठियाए, कबीर की है, कबीर का उपदेश है, मैं नहीं करता। धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, और आशा है हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे और ढोंगे पाखंडी जो सो कॉल्ड तांत्रिक हैं, अपने आप को कामाख्या सिद्ध और बंगाल जादू के सिद्ध कहते हैं, उनसे बचकर अपने अपने परिवार का और देश का भला करेंगे। धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर